हरे कृष्णा। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायण। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हमारे अंदर भगवान का प्रेम प्रज्वलित है तो यह मानव जीवन सफल है, क्योंकि सारे पशु पक्षी अपने खाने, सोने और संभोग करने और बचाव करने में व्यस्त है। केवल मानव जीवन हमें यह संभावना देता है कि हम सुन करके भगवान के बारे में प्रेम प्रज्वलित कर सके, तभी यह मानव जीवन का उद्देश्य सफल होगा। अनेक बार लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये इस टाइप की भक्ति करते हो, हम भी करते हैं। कोई भी भक्ति किसी भी विधि से किया जाए वो सब एक ही है, जाना तो सबको एक ही जगह है। लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो भगवान गीता के 9वें अध्याय के 25वें नंबर श्लोक में ये न कहते कि जो देवताओं की पूजा करेंगे वे देवताओं के पास जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की पूजा करेंगे वो उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे, और जो मेरी यानी भगवान की पूजा करेंगे वे भगवान के साथ भगवान के धाम में निवास करेंगे। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको दिल्ली वाली ट्रेन में बैठनी होगी। आप किसी भी ट्रेन में बैठ करके दिल्ली नहीं जा सकते। आपको बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे वाली ट्रेन में बैठनी है, चेन्नई जानी है तो चेन्नई वाली ट्रेन में बैठनी है। आप कोई भी ट्रेन में बैठ करके अपने गंतव्य को नहीं पहुंच सकते हैं। अपने गंतव्य पे पहुंचने के लिए आपको जो जहाँ जा रहा है उसी को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें अपने जीवन में जीते जी अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि इस जीवन के बाद हम कहाँ जाएंगे। जैसे कि आप ट्रेन में चढ़ने के पहले ये निर्धारित करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, फिर आप ट्रेन की टिकट लेते हैं, फिर आप ट्रेन में बैठते हैं, उसके बाद आप अपने लक्ष्य को पहुंच जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले ट्रेन में चढ़ जाओ फिर आप सोचो अरे मुझे जाना कहाँ है। ऐसे तो हम करते नहीं हैं। इसी तरह से हमको अगर देवताओं के पास जाना है तो हमें देवताओं की पूजा करनी है। देवताओं की पूजा करने से हम देवताओं के पास जाएंगे। जिस देवता की आप पूजा करेंगे उसके पास आप चले जाएंगे। लेकिन गीता के 9वें अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त लोके विसंति, यानी देवताओं के पास जो जाते हैं उनका पुण्य जब क्षीण हो जाता है उनको वापस मर्त लोक में भेज दिया जाता है। आप वहाँ पे हमेशा नहीं रह सकते। जितना दिन आपका पुण्य रहेगा उतना दिन आप वहाँ वास करेंगे, फिर वापस आपको इसी मर्तलोक यानी पृथ्वी पे भेज दिया जाएगा। भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक मतलब अब आप पूछेंगे कि ये अविधि पूर्वक कैसे, हमने तो बहुत अच्छे से पूजा किया, फिर ये अविधि पूर्वक कैसे हो गया। ये ऐसे हो गया कि हमें विधि का ज्ञान नहीं है, लेकिन देवताओं को विधि का ज्ञान है। अगर आप देवताओं को डायरेक्ट कुछ भी अर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। पहले हमें भगवान को अर्पण करना पड़ेगा, फिर हम देवताओं को दे सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में या मंदिर में कहीं आप जाते होंगे दर्शन में, वहाँ पे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु से ही किसी भी देवी देवता का मंत्र का उच्चारण स्टार्ट किया जाता है। बिना विष्णु के नाम के उच्चारण के, बिना विष्णु को याद किए स्मरण किए बिना आपकी कोई भी पूजा स्टार्ट नहीं होती। यहाँ तक कि जब हमको पवित्र होना होता है, पंडित जी जब बोलते हैं पवित्रो व सर्वावस्था गतो आपी या स्मरण पुंडरीकाक्षम सभ्यंतर शुचि, यानी हमें शुद्धि भी करना है तो हमें विष्णु के नाम को याद करना है, फिर हम भीतर और बाहर से शुद्ध हो सकते हैं।
ये विधि पूर्वक इस तरह से भी है, जैसे एक पेड़ है और पेड़ की जड़ में आप पानी ना डाल करके पेड़ के पत्तों पर, एक एक पत्ते पे आप पानी डाल रहे हैं, बहुत सारा पत्ता है और आप एक एक पत्तों में पानी डालते 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 थक जाते हैं, तो सारे पत्तों में पानी नहीं डाल पाते हैं, फिर उसके बाद आप छोड़ देते हैं थक के, तो ये पूरा नहीं कर पाते हैं। और अगर आपने वृक्ष के मूल यानी जड़ में पानी डाला तो सारे पत्तों को पानी पहुंच जाता है और सारे पत्ते हरे भरे रहते हैं, पूरा पेड़ हरा भरा रहता है। ये है विधि। विधि क्या है? मूल में पानी डालना, पत्तों में नहीं। इसी तरह से विधि क्या है? भगवान की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाएगी। अगर आप भगवान को तुष्ट कर लेंगे तो देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाएगी। कृष्णा तुष्टे जगत तुष्टे, ये कहावत है। इस पे एक छोटी सी कहानी है, महाभारत काल की है, आप लोग सभी को पता होगी, फिर भी मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ। जब पांडव द्रौपदी के साथ में वनवास काल में थे, तो दुर्योधन ने युक्ति करके दुर्वासा मुनि को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि आप जा कर के उस समय द्रौपदी और पांडवों के पास भोजन के लिए कहिए जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा जी मान जाते हैं और वो उस समय पहुंचते हैं जब द्रौपदी भोजन कर चुकी होती हैं। दुर्वासा जाके वहाँ पे बोलते हैं कि आज मैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ आपके पास भोजन करूँगा, आप भोजन तैयार करो, और वो हम स्नान करके आते हैं। वो स्नान करने चले जाते हैं अपने शिष्यों के साथ। द्रौपदी और पांडव बड़े चिंतित हो जाते हैं। द्रौपदी भगवान कृष्ण को स्मरण करती हैं, भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। भगवान को वो अपनी सारी बातें बताती हैं कि अब मैं क्या करूँ। भगवान बोलते हैं अपना अक्षय पात्र लेके आओ। अक्षय पात्र जो उनको सूर्य देव ने दिया था। सूर्य देव ने उनको ये भी कहा था कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे, आप कितने भी लोगों को इससे आप भोजन करा सकते हैं, लेकिन अगर आपने भोजन कर लिया तो फिर आप दूसरे दिन से भोजन ले सकते हैं। तो उस दिन द्रौपदी ने भोजन कर लिया था और अक्षय पात्र को धो भी दिया था। द्रौपदी बोलती है मैं तो भगवान धो चुकी हूँ। भगवान बोलते ठीक है लेके आओ। तो ले आते हैं तो उसको देखते हैं अच्छे से, उसमें एक साग का पत्ता लगा हुआ रहता है। भगवान वो साग का पत्ता लेके अपने मुंह में रखते हैं और पानी पीते हैं और डकार लगाते हैं। इनके ये करते ही पूरे संसार के सारे पशु पक्षी मनुष्य देवता जितने लोग हैं सबके पेट भर जाते हैं, सब तुष्ट हो जाते हैं। अब इधर दुर्वासा मुनि जो है वो स्नान करके जब बाहर निकलते हैं उनको अपना पेट भरा हुआ लगता है, उनके सारे शिष्यों को अपना पेट भरा हुआ लगता है। ये लोग डर जाते हैं, अरे अब अगर हम लोग वहाँ पे जाके भोजन नहीं करेंगे तो द्रौपदी का ये हो जाएगा, इसलिए वो लोग बिना बताए वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान को तुष्ट करके हम सबको तुष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए और हमको विधि को जानना चाहिए। अगर आप किसी भी देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं तो विधि पूर्वक करिए, तब वो पूजा आपकी सफल होगी। विधि यही है कि पहले आप भगवान को दीजिए, फिर उसके बाद भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी है वो आप देवी देवताओं को अर्पण करिए। देवी देवता इससे प्रसन्न रहेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। हरे कृष्णा कहिए, सदा खुश रहिए।